जी हाँ दोस्तों, आपने आइकॉन को देखकर समझ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी बात आप 5 मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का युवा बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। जब से मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की है, तब से लोगों में एक कहावत प्रचलित हो गई है, बेटा पर्सनालिटी कुछ नहीं होता है, धन सब कुछ होता है। लेकिन ये धन कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। लेकिन आज के लाखों करोड़ों युवा जो हैं हमारे देश के, मुकेश अंबानी जैसे छपरी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाए हुए हैं। आइए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि क्या मुकेश अंबानी हमारे युवाओं का रोल मॉडल है या एक बहुत बड़ा छपरी उद्योगपति है। मुकेश अंबानी के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक और नाम देंगे, एलन मस्क का। ऐसे एलन मस्क किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए हम बता दें, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जहां मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वहीं एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और एलन मस्क की जो संपत्ति है वो मुकेश अंबानी से कितनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक बात शुरू से ही ध्यान में रखना है कि दोनों ने संपत्ति जो कमाया है वो किस उद्देश्य को लेकर के कमाया है, कैसे कमाया है। क्या किसी ने आपदा में अवसर को तलाश करके पैसा कमाया, या किसी ने आपदा को निपटने के लिए और उसे पुरस्कार स्वरूप जो रुपया मिला उस रूप में कमाया है। चलिए इस क्रम में हम सबसे पहले एलन मस्क की कुछ प्रमुख कंपनी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिसमें सबसे प्रमुख रोल हम भारतवासियों का है। आज भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 देश बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या को कैसे शिफ्ट किया जाए, कहां शिफ्ट किया जाए, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, शायद ही इसके लिए मुकेश अंबानी की कोई कंपनी है जो इस पर काम कर रही है, जो अन्य ग्रह पर जीवन खोज रही है, जो अन्य किसी द्वीप समूह पर जीवन खोज रही है, या किसी अन्य तरीके से मनुष्य को बसाने का प्रयास कर रही है। शायद एक कंपनी भी मुकेश अंबानी की हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन वहीं एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो आजकल काफी चर्चा में भी है, क्योंकि इस कंपनी ने वह कर दिखाया जो नासा जैसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा जैसे है ना एजेंसी ने नहीं किया, वो काम स्पेस एक्स ने किया। वो क्या किया इसको लेकर हम कभी अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि एलन मस्क ने जो स्पेस एक्स कंपनी बनाई उसका उनका जो मुख्य उद्देश्य था वही उद्देश्य यही है कि जो विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या को हम जब तक किसी और ग्रह पर शिफ्ट नहीं करेंगे और ग्रह पर हम जीवन यापन को ढूंढेंगे नहीं, अगर थोड़ी बहुत कमियां है उसको दूर करके वहां जीवन यापन को बसाएंगे नहीं, तब तक हम लोग इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसी उद्देश्य से एलन मस्क ने जो है स्पेस एक्स नामक एक कंपनी बनाई है। यानी इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो मंगल ग्रह पर वो जो है मानव बस्ती स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। एलन मस्क की दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है टेस्ला। टेस्ला जो कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं, टेस्ला विश्व में सबसे पहला अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, जिसको कहते हैं हम लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ी लाई थी, वो सबसे पहली कंपनी विश्व की वो टेस्ला है। ये बताइए विश्व में जिस द्रुत गति से जनसंख्या बढ़ रहा है और लोगों का इनकम बढ़ रहा है, उस हिसाब से गाड़ी की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से भूमंडलीय उष्मीकरण बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं बरसात के दिन में बरसात नहीं हो रहा है, ठंडे में उतना ठंडा नहीं पड़ा, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बर्फ पिघल रहा है। तो इस समस्या से छुटकारा के लिए बताइए मुकेश अंबानी की कौन सी एक कंपनी है जो इस पर कार्य करती है। आप खुद अगर एक भी कंपनी का नाम जानते हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एलन मस्क की एक कंपनी टेस्ला है जो जानती है कि बढ़ती जनसंख्या को हम लोग गाड़ी चलाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनको हम यदि ऐसे वाहन के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें जो उनके रौनकता को भी कम नहीं करेगा, उनके कहीं ना कहीं जो उनके अंदर की इच्छा है उसको भी नहीं दावे और वो इससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। इसके लिए एलन मस्क की जो कंपनी और टेस्ला वो दिन रात इस पे काम कर रही है और आज बड़ी से बड़ी कंपनी की भी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में
आ रही है। लेकिन इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसका शुरुआत याद रखिएगा एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने किया था। एलन मस्क की जो एक और कंपनी है न्यूरालिंक, इसके बारे में जानिए। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य कर रही है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना, मतलब आप समझ सकते हैं। एलन मस्क एक अवतार पुरुष हैं, एलन मस्क एक ईश्वर के रूप हैं। वो समझ सकते हैं आपकी मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ देना ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी मानव इतिहास में। आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एलन मस्क की एक और कंपनी है सोलर सिटी। यह जो सोलर सिटी नामक कंपनी है, यह कंपनी मेनली स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कंपनी ने मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर, मुख्य रूप से जो जानते हैं सोलर एनर्जी यानी सूर्य से जो प्राप्त गर्मी है, उस गर्मी का प्रयोग जो है ऊर्जा के रूप में करके हम अपने दैनिक जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकें, इसके लिए इस कंपनी को स्थापित किया गया है। और एलन मस्क की यह कंपनी दिन रात सोलर एनर्जी से चलने वाले बहुत से हमारे घरेलू से लेकर के बहुत से हमारे बाजार के सामान भी जो है इस तरह के सोलर ऊर्जा से चलने के लिए तैयार कर रहा है। उसके बाद एलन मस्क की जो अगली कंपनी है जिसका नाम है जीप2। यह जो कंपनी है मेनली ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पर कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया अब ग्लोबल दुनिया के रूप में, वैश्विक दुनिया के रूप में पूरा विश्व एक छत के नीचे आ गया है। तो जब पूरा विश्व एक छत के नीचे आ गया है तो सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो वित्तीय लेन देन की समस्या हो रही है। इसी वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने के लिए एलन मस्क की जो कंपनी है जीप2 वो उस पर काम कर रही है। उसी तरीका से एक और कंपनी का नाम लेंगे हम एलन मस्क की, जिसका नाम है दी बोरिंग कंपनी। यह जो कंपनी है वो भूमिगत परिवहन प्रणाली पर कार्य कर रही है, अर्थात अंडरग्राउंड यातायात को सुधारने पर काम कर रही है। एलन मस्क अच्छी तरह जानते हैं कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसका दबाव जो है, उसका दबाव ऐसे ही उसके रहने के लिए, उसके आवास के लिए, उसके बिजनेस के लिए जगह नहीं है, तो यातायात के लिए जगह कहां से आएगा? तो उसके लिए वो अंडरग्राउंड जो है यातायात को कैसे सुधारा जा सके, इस पर वो काम कर रहे हैं और इसके लिए उनकी कंपनी है दी बोरिंग कंपनी। चलिए वहीं दूसरी तरफ हम अब आते हैं मुकेश अंबानी की कुछ कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे कि मुकेश अंबानी इस बढ़ती जनसंख्या को, जो बढ़ती जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न होगी उस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना चाहते हैं, या उस बढ़ती जनसंख्या को आपदा को अवसर के रूप में बदलना चाहते हैं। यानी इस बढ़ती जनसंख्या का शोषण कैसे किया जा सके, इस बढ़ती जनसंख्या को क्या जरूरत होगी और वो उससे ज्यादा कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं उनके कंपनी को देख करके। जैसे उनके पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी जो है तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, डिजिटल सेवा या अन्य क्षेत्र में काम कर रही है। आप जानते हैं हर आदमी को आज पेट्रोल गैस की जरूरत है और मुकेश अंबानी उसी तरह के बिजनेस में जुड़ गए। वो पेट्रोल गैस के लिए कोई रिसर्च का काम करते तो मुझे काफी खुशी होती, वो किसी नए रिसोर्सेज पे काम करते तो मुझे काफी खुशी होती, वो सोलर एनर्जी पे काम करते तो मुझे काफी खुशी होती। लेकिन वो करते क्या है, वो सरकार से या किसी अन्य स्रोत से तेल गैस खरीदते हैं कम से कम दाम पर और ज्यादा से ज्यादा दाम पर उसको हम लोगों के बीच में बेचते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं मुकेश अंबानी एक व्यापारी हैं और वो ऐसा वैसा व्यापारी नहीं है, बल्कि एक बहुत तिकड़मबाज व्यापारी हैं। बहुत ही कहा जाता है ना, एक नॉलेजेबल जो इंसान है ना, अगर वो आक्रामकता पर आ जाए, वो लूटने पर आ जाए तो उससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं हो सकता है, वही मुकेश अंबानी है। उनकी जो दूसरी कंपनी है जियो है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले जियो ने जब अपना रेट बढ़ाया था, खासकर मुकेश अंबानी जब अपने बेटे की शादी की थी उसी दौरान जियो ने जो है अपना रिचार्ज का जो रेट है वो बढ़ाया था। तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन समय के साथ मुकेश अंबानी जानते थे कि लोगों में हमने वो कैंसर पैदा कर दिया है, वो नशा पैदा कर दिया है, तो वो मुझे छोड़ ही नहीं सकते हैं। कुछ दिन की आलोचना के बाद लोग इसको भूल जाएंगे और आसानी से मुझे पैसा देंगे, और ऐसा आज हो भी रहा है। तो जो जियो कंपनी है मुकेश अंबानी की, यह जो कंपनी है दूरसंचार सेवा में काम करती है, इसमें 4G और 5G सेवाएं शामिल हैं। जैसा कि अगर मुकेश अंबानी 4G, 5G, 6G, 7G, 8G इसको लेकर के कोई रिसर्च का काम करते, इसको लेकर के कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते तो मुझे काफी खुशी होती। लेकिन वो करते क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते हैं, नीलामी करते हैं, स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और अधिक से अधिक दामों पर
वो अपने ब्रांड बना करके उसको पब्लिक के बीच में बेचते हैं। यही काम है जियो का। चलिए, तीसरी कंपनी है, तीसरी जो कंपनी का हम नाम लेने जा रहे हैं वो है रिलायंस रिटेल। इस कंपनी के कार्य को सुनिएगा तो आप खुद ही अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मुकेश अंबानी जो है वो भारत का सबसे बड़ा छपरी क्यों है। मुकेश अंबानी की यह रिलायंस जो रिटेल कंपनी है ये खुदरा व्यापार में काम करती है, इसमें सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग आदि शामिल है। कहने का सीधा मतलब है जो हमारे रेहड़ी या जो हमारे फुटकर विक्रेता हैं या जो हमारे रोड के किनारे किनारे जो दुकानदार भाई लोग हैं उनके कार्यों पर यह अटैक कर रहा है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की यह कंपनी अब उस तरह के सामान को सुपरमार्केट के नाम पर, हाइपर मार्केट के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर वो बेच रहा है ताकि उन लोगों के भी हक को मारा जा सके, उनके कमाई को भी छीना जा सके, उनको भी बेरोजगार बनाया जा सके। मतलब मुकेश अंबानी जो है एक बड़ा से बड़ा व्यापारी से होकर के एक छोटा से छोटा काम भी पैसे के चक्कर में करने को तैयार है। उसे कहीं से ध्यान नहीं है कि उसके इस कार्य से कितनी बड़ी जनसंख्या को कितना नुकसान होगा, कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन इससे मुकेश अंबानी को कोई मतलब नहीं है। मुकेश अंबानी को बस अपना मुनाफा चाहिए। मुकेश अंबानी की एक और कंपनी है रिलायंस कैपिटल। यह जो कंपनी है वित्तीय सेवाओं में काम करती है, जिसमें बीमा, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग वगैरह में काम करती है। यह भी जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वाला कार्य होता है, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, इसलिए मुकेश अंबानी इस क्षेत्र में घुसे हैं और इसमें वो बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा इस कंपनी से भी वो कमा रहे हैं। मुकेश अंबानी की जो एक और कंपनी का नाम लेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्राटेल। यह जो कंपनी है वो मेनली औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जिसमें पोर्ट मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट। मतलब ये आप सीधा समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी की ये जो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्राटेल कंपनी है वो एक ठेकेदारी का काम करती है, ठेकेदार वाला काम करती है। और ठेकेदार का काम क्या होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, तो इस तरीका से मुकेश अंबानी के काम और एलन मस्क के काम को आपने समझा। अब थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे कि मुकेश अंबानी को विरासत में क्या मिला और एलन मस्क को विरासत में क्या मिला। तो यहाँ हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मुकेश अंबानी को विरासत में यानी अपने पिता से 3.8 अरब डॉलर की संपत्ति प्राप्त हुई, अर्थात 28,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। मतलब ये कह सकते हैं कि वो सोने का मुकुट यानी मुंह में चांदी का चम्मच नहीं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। और उस 3.8 अरब डॉलर की संपत्ति से आज वो 103.6 अरब डॉलर की संपत्ति बना चुके हैं। वहीं एलन मस्क जो थे वो एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे, उनके पिता इंजीनियर थे और उनको भी पिता से जो विरासत मिला उसको भी हम बताएंगे। उनको 28,000 डॉलर यानी लगभग 20 लाख रुपया मात्र मिला, लेकिन वो 20 लाख रुपया से आज के डेट में 2,265.1 अरब डॉलर की संपत्ति बना चुके हैं। तो बहुत से लोगों को, हमारे जो गांव में लोग रहते हैं या समाज में लोग रहते हैं, वो पूछते हैं मुकेश अंबानी धनी है कि एलन मस्क धनी है, वो कितना गुना ज्यादा धनी है। तो आप खुद देख लीजिए कि मुकेश अंबानी की वर्तमान संपत्ति जो लगभग 103.6 अरब डॉलर की है, वहीं एलन मस्क की जो संपत्ति है वो 265.1 अरब डॉलर की है। फिर आप कह सकते हैं कि एलन मस्क जो है वो भी तो एक बिजनेसमैन है। तो भाई वो बिजनेसमैन है कि क्या है, ये सब उसकी मानसिकता से पता चलेगा। तो थोड़ा सा अब हम कंक्लूजन वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, थोड़ा मानसिकता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, मुकेश अंबानी की मानसिकता जो है एक आम इंसान की मानसिकता है, एक छपरी वाला मानसिकता है। जिस तरह से गांव का एक व्यक्ति जो पैसा कमाने लगता है और बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमा लेता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा दिखावा आता है, वो गांव में सबसे बड़ा जानबूझकर घर बनवाता है। उसी तरह का सोच मुकेश अंबानी का है। मुकेश अंबानी आज के डेट में दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं। उनके घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपया है। आप सोचिए, इस 15,000 करोड़ रुपया का खर्च यदि वो रिसर्च में के काम में करते, इस 15,000 रुपया का खर्च यदि मानवता की सेवा में करते, तो आज हमारा भारत देश क्या अमेरिका नहीं बनता। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, वो भी किसी छपरी की पत्नी से कम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति खूब पैसा कमाता है और वो उस पैसे को पचा नहीं पाता है, तो उसकी बीवी जो है मार्केट में निकलती है, तरह तरह का मार्केटिंग करती है, गहना गुड़िया खरीदती है ना। मतलब वो उसका उद्देश्य दिखावा ज्यादा होता है, उपयोग ज्यादा नहीं होता है। वही हाल कमोबेश नीता अंबानी का है। नीता अंबानी की सुबह की चाय की कीमत जो है
3 लाख रुपए की है। आप बताइए 3 लाख रुपए की चाय पीकर क्या वो 3 लाख बरस जिंदा रहेंगी, या 3 लाख रुपए की चाय पीकर उन्हें 3 लाख गुना ज्यादा एनर्जी आ जाएगा? ये दिखावा नहीं तो और क्या है। दूसरा बात और जानिए, नीता अंबानी एक बार पहने हुए जूता को दोबारा इस्तेमाल नहीं करती हैं। तीसरी बात, नीता अंबानी खुद को फैशन आइकॉन के रूप में मानती हैं, जबकि नीता अंबानी चाहती तो पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल, एक आइकॉन बन सकती थी कि इतनी अमीर महिला होकर के भी वो कितना साधारण जीवन यापन करती हैं, है ना, वो कितना सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती हैं, कितना चैरिटी करती हैं, है ना। इस तरह के कार्य को करके वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें भी दिखावा है, वो उन्हें भी पैसे की गर्मी है, वो भी अपने पैसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत बड़े पैसे वाली हूं। जबकि मैंने तुलना जो किया है जिस व्यक्ति से, उनके हिसाब से इनका पैसा कितना है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुछ और बात जानिए आप, जैसा कि कुछ लोग जब खूब पैसा कमाता है, ऐसे तो सब लोग ये कार्य को नहीं करता है, लेकिन छपरी किस्म के लोग बहुत ज्यादा इस कार्य को करता है कि थोड़ा सा पैसा कमाएगा और बेटे बेटी का शादी करेगा तो उसमें ऑर्केस्ट्रा का नाच जरूर बुलाता है। औकात के हिसाब से हर लोग नाच बुलाता है ना। जैसे छोटे औकात के लोग हैं तो छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा की लड़की को बुलाते हैं, 2-3 लड़की, उसको ट्रैक्टर पे या गांव में ही नचवाते हैं। उसे जो थोड़ा सा जो बड़े औकात वाले होते हैं, यानी औकात का मतलब पैसा वाले होते हैं, वो लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, भोजपुरी की छोटे मोटे स्टार को बुलाते हैं। उससे भी बड़े स्टार वाले होते हैं, वो पैसे वाले होते हैं, वो थोड़ा और बड़े स्टार को बुलाते हैं। तो क्या मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की जो शादी किया, जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई, उसमें जो नचनिया को बुलाया, उनका यह कार्य क्या छपरी के कार्य जैसा नहीं तो और क्या है? आप खुद बताइए। उन्होंने अपने जो बेटे की शादी की उसमें 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। ये बताइए ये 5,000 करोड़ रुपया वो कहां से लाए थे? एक्चुअली मुकेश अंबानी जो है हर वक्त आपदा में अवसर की तलाश किए हैं और उसी अवसर से वो इतना रुपया कमाए और उस पैसे को वो अपने बीवी, बेटा और पतों के अय्यासी में खर्च कर रहे हैं। तो क्या अगर हम उन्हें कहें कि वो एक छपरी हैं, तो आप बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है? वहीं अगर एलन मस्क की मानसिकता की बात करें तो एलन मस्क जैसा व्यक्ति जो है मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वह जो है वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास में लगा हुआ है। वो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने में लगा हुआ है। वो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के कार्य में लगा हुआ है। वो वैश्विक वित्तीय लेन देन को सुगम बनाने में लगा हुआ है। अब आप मेरी बात को सुनकर जरूर इस बात से सहमत हो गए होंगे कि मुकेश अंबानी जो है भारत का सबसे बड़ा छपरी उद्योगपति है। आज के युवाओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपको रोल मॉडल बनाना है, अगर आपको अपना आइकॉन बनाना है, तो आप एलन मस्क जैसे व्यक्ति को बनाओ, न कि मुकेश अंबानी जैसे छपरी को। अगर मेरा यह विश्लेषण थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।